बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। वैसे तो आज कल कराची में सियासी पारा इतना हाई है कि रोज़ या सेकंडों में मिनटों में अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीचों बीच ज़ाहिर सी बात है एक ख़बर जो है वो मुसलसल आपको उससे आगाह करते जा रहे हैं, तो वो भी देना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोस लीक करने का जो केस है उसमें आपके इल्म में होगा दानिया शाह इस वक्त जेल में है। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो लगाई गई थी उसकी समाअत सिटी कोर्ट में थी। तो आज उस पर दलाइल हुए और अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। 18 जनवरी को उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि हो सकता है दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला सुना दिया जाए। तो आज केस में हुआ कुछ यूँ कि वही जो मौक़िफ़ है दोनों तरफ़ेन का, वो मौक़िफ़ एक बार फिर दोहराया गया। वकील दुआए आमिर यानी आमिर लियाकत मरहूम की बेटी के जो वकील साहब हैं ज़िया अवान साहब, उन्होंने दलाइल दिए कि ये एक अनोखा किस्म का केस है। यानी इस केस में बहुत कुछ हो सकता है अगर इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जिस तरह की हरकत की गई, जो कमरा या बेडरूम या कमरे की तकद्दुस की पामाली की गई, तो इस केस में ऐसे ही एक मिसाल कायम की जाए कि आइंदा कोई ऐसी हरकत न कर सके। और शवाहिद भी मौजूद हैं। इसी बिना पर मजिस्ट्रेट ने इनकी ज़मानत रिजेक्ट की या रद्द की या इनको जेल भेजा। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ अदालत में ये पेश किया गया, एडवोकेट लियाकत कबूल हैं उनकी जानिब से, दानिया मलिक की जानिब से, जो कि अदालत में पेश हुई। उनका ये कहना था कि यासिर शामी जो कि इस केस में जिनको शामिल किया गया, जिनका इंटरव्यू नशर हुआ, उनका अभी तक बयान नहीं लिया गया। इसके साथ साथ ना ही चालान पेश किया गया और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। उन इल्ज़ामात की बिना पर मेरी जो मौक्कला है उनको जेल भेजना नाइंसाफ़ी है, उनको ज़मानत दी जाए मादरत के साथ। तो अब दलाइल दोनों तरफ के मुकम्मल हो चुके हैं। वकला ने बड़े तगड़े दलाइल दिए। FIA ने भी अपना मौका पेश किया। FIA कहती है कि हमारे पास हैं, सबूत भी हैं, जो कि वीडियोस की शक्ल में मौजूद है, अदालत को हम दिखा भी सकते हैं। मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश भी किया था और ज़मानत की दरख्वास्त खारिज की जाए। यानी वो FIA नहीं चाहती कि इस मुलजिमा को, दानिया मलिक को, ज़मानत मिले। तहम तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बिलाखिर डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट ने ये फ़ैसला महफूज कर लिया है दरख्वास्त ज़मानत पर, और फ़ैसला 18 जनवरी को सुनाए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने मुद्दईया मुकदमा दुआए आमिर यानी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बेटी को तलब कर रखा था आज के दिन कि वो ख़ुद पेश हों, और आज वो अदालत की हुक्म पर, अदालत की इस्तदा पर, अदालत की कहने पर वो आज अदालत में पेश हुई। और अदालत ने उनसे भी सवालात पूछे। उनसे भी कहा गया कि क्या मामलात हैं जो मुकदमा दर्ज किया गया, आप उसमें मुद्दई हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका। तो तमाम तर चीज़ें हो गई हैं। काफ़ी अरसा हो गया दानिया मलिक जेल में है। जेल से उनको जो ट्रायल चल रहा है सिटी कोर्ट में, उसमें पेश किया जा रहा है और वापस जेल भी ले जाया जा रहा है। तो उनकी वालदा हर पेशी पर मौजूद होती हैं। आज ही मौजूद थी। आज दानिया मलिक को पेश नहीं करना था क्योंकि ट्रायल नहीं था, ये ज़मानत पर आर्गूमेंट्स थे। तो एडवोकेट ज़िया अवान भी पुरुमीद हैं। लियाकत कबूल से बात हुई तो वो भी यानी ऑन ऑफ चल रहे हैं कि यानी पूरी तरह कॉन्फिडेंट वो नहीं है, लेकिन ज़िया अवान साहब पुरुमीद है। वो कह रहे हैं कि इनको ज़मानत नहीं मिलेगी। अब फ़ैसला तो अदालत ने करना है, ज़ाहिर सी बात है, और अदालत फ़ैसला करेगी। अदालत में जो मामलात होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे, अदालत के फ़ैसले हम आप तक पहुंचाएंगे। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ ऐड ना हम कर सकते हैं, ना हम करने की हमें इजाज़त है। तो मालूमात आप तक पहुंचानी थी। 18 जनवरी को फ़ैसला आने वाला है। हो सकता है दानिया मलिक इतने अरसे बाद जेल से रिहा हो जाएँ, हो सकता है कि उनकी ज़मानत रद्द हो जाए एक बार फिर, और अगर रद्द हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये भी एक सवाल है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगाई जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने अगर ज़मानत दे दी तो ठीक, अगर सिंध हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी तो फिर फॉरम सुप्रीम कोर्ट है।
तो ये स्टेप वाइज मामला चलते हैं, लोअर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये आहिस्ता आहिस्ता छोटी अदालत से बड़ी अदालत तक मामला जाते हैं और इन केसेस में यही होता है। लेकिन ज़िया अवान एडवोकेट कहते हैं कि इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती। तो वो इस बारे में भी बारहा कहते दिखाई दिए कि इसमें तरमीम करनी चाहिए, इसकी सज़ा बढ़ानी चाहिए। वो जाहिर सी बात है, कानून साजी होगी तो उसके बाद ही बढ़ सकेगी, लेकिन फ़िल वक्त उसमें यही है कि 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल सज़ा हो सकती है। और सज़ा जब होती है तो जो मुलजिम का जेल में बीता हुआ अरसा होता है वो उसमें काउंट होता है। मिसाल के तौर पर दानिया मलिक या दानिया शाह ने 1 महीना, 2 महीने या जितना भी अरसा उनका जेल में गुजरता है, वो अरसा सपोज़ 7 साल या 5 साल या 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो वो अरसा उसमें काउंट होगा, वो उससे माइनस कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा अगर जेल में है, उसने 1 साल जेल में गुजार दिया और उसको 2 साल सज़ा होगी। 2 साल सज़ा का मतलब ये है कि -1 ईयर, 1 साल सज़ा वो जेल में काटेगा। तो ये एक कानूनी एक मामला है। तो जेल में बीता हुआ अर्ज़ा ये सज़ा ही काउंट की जाएगी, यानी ये सज़ा में उनके काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे अलग कोई मामला होगा। लेकिन सिर्फ कैद करना या सज़ा देना ये काफ़ी नहीं होता। सज़ा में जब अदालत सज़ा सुनाती है तो अदालत बहुत से मामला उसमें डिस्कस कर, मिसाल के तौर पर किसी की इज़्ज़त पर आन चाहिए, किसी की जान पर कुछ ख़तरा आया या कुछ ऐसी कोई बात होती है तो वो मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत अदालत जुर्माने भी आयद करती है, सज़ा कमी बेशी, यानी वो मुख्तलिफ़ शिकों में सज़ाएँ दी जाती हैं जो कि सब कैलकुलेट करके हम आपको फिर बताते हैं कि ये इतनी सज़ा हुई। लेकिन वही बात है, चालान अभी जमा नहीं कराया गया। चालान जमा होगा, चालान में FIA बताएगी कि हमने इस जुर्म में इस मुलजिमा को चालान किया है, तो उसको फिर साबित करना पड़ता है। साबित फिर प्रोसिक्यूशन करती है। FIA वो काम करेंगे कि हमने ये सेक्शंस लगाई हैं चालान में, तो ये किस बिना पर लगाई हैं, हमारे पास क्या शवाहिद हैं। लेकिन मैं अगर अपना तज्ज़िया दूँ इस केस के हवाले से, तो वीडियो एविडेंस इतना मौजूद है, इतना मवाद है कि शायद FIA को इतना मेहनत करना ना पड़े, क्योंकि इंटरव्यूज़ हैं, ख़ुद दानिया मलिक के बयानात हैं सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर भी होंगे, यूट्यूब पर भी होंगे। तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो मुसलसल सामने आती रही हैं। उसी वजह से एक लोगों की अब नज़र है इस केस में। तो एविडेंस तो मेरे ख़्याल से बहुत होगा FIA के पास, और इस केस से जुड़ा जितना मवाद है, FIA जितना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, तो लगता ये है कि दानिया मलिक के लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे। ज़मानत का कुछ कह नहीं सकते, ज़मानत अमूमन मिल जाती है, लेकिन ये केस ऐसी अनोखी नोयत का केस है कि इसमें कुछ कह नहीं सकते। लिहाजा ये आज की अपडेट थी। 18 तारीख का इंतज़ार करते हैं, उसके दरमियान या उससे पहले या उसी दिन कोई मज़ीद अपडेट आती है तो इस केस से जुड़ी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मालूमात पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल का आइकन दबाइए, सब्सक्राइब का बेल का, ताकि आपको बर वक्त वीडियोज़ मिल सकें। वकास खान को इजाज़त दीजिए।